हिमायती साथियों, आप लोगों के लिए जलदान तर्पण की बड़ी सहज सरल विधि हम लेकर के आए हैं। आप हमारे इस वीडियो के साथ में देख करके जलदान स्वयं कर सकते हैं। जैसा जैसा हम आपको निर्देश देते रहें वैसा वैसा आप करते रहें और आप स्वयं जलदान इसी विधि से अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सामग्री समझ लेते हैं क्या क्या लेना है जलदान तर्पण के लिए। सबसे पहले थोड़े तिल ले लेना है, चावल ले लेना है, जौ ले लेना है, चंदन, तुलसी, पीले सफ़ेद लाल फूल, फिर जो सुविधा के अनुसार आपके पास फूल उपलब्ध हो जाएं। पितरों के लिए सफ़ेद पुष्पों का विशेष महत्व होता है, इसलिए सफ़ेद पुष्प लिए हैं। इसके अलावा कुश का एक कुशा लेकर के उसको दो भागों से विभक्त करके उसको मोड़ करके लपेट करके ये मोटक तैयार होता है, इसको बना लेना है। दो त्रिकुश की पवित्री बना लेंगे, कुश का बीच का भाग निकाल करके दो त्रिकुश की पवित्री बना लेंगे उसको सीधे हाथ में, और त्रिकुश की पूरे बीच का भाग निकाल करके एक पवित्री बना लेंगे, उसको बाएं हाथ में दोनों अनामिकाओं में धारण करना होता है। इसके अलावा गौ का दुग्ध जो है पृथ्वी पे अमृत तुल्य कहा गया है, इसलिए प्रयास करेंगे अगर गौ का दूध गाय का दूध मिल जाता है तो ले लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। गंगा जल है, इसके बाद शुद्ध जल है। ये सारी सामग्री एकत्र करके उसके बाद सबसे पहले जलदान करने के लिए जल बना लेते हैं। जल में सबसे पहले नीचे गंगा जल को डालने से ऐसा माना जाता है पूरा जल गंगा जल के समान सतुल्य हो जाता है, इसलिए पहले गंगा जल थोड़ा नीचे डाल लेंगे जिससे पूरा गंगा जल तैयार हो जाता है। जल तैयार कर लेंगे, इसमें थोड़ा दूध डाल लेंगे गाय का और फिर जल मिला लेंगे। ये जलदान तर्पण के लिए जल तैयार हो गया है। चूंकि ऋषियों, देवताओं और पितरों सबके लिए तर्पण किया जाता है, तो हम आपको बता दें देवताओं के लिए अक्षत का प्रयोग होता है, तो इसमें अक्षत डाल लेते हैं, थोड़ा चंदन डाल लेते हैं और पुष्प डाल लेते हैं, तुलसी डाल लेते हैं। और ऋषियों के लिए जौ का प्रयोग होता है, जो आगे जल तैयार करेंगे उसमें डाल लेंगे, और काला तिल पितरों के लिए लेते हैं। इससे पूर्व जो लोग जनेऊ धारण करते हैं वो शुद्ध जनेऊ धारण कर लेंगे। 3 आसन डाल लेंगे, एक पूर्वाभिमुख, एक उत्तराभिमुख और एक दक्षिणाभिमुख। पूरब को देवताओं के लिए जलदान किया जाता है और उत्तर को ऋषियों के लिए और पितरों को दक्षिण के लिए, इसलिए 3 आसन दिखा दीजिए। तीनों आसन डाल लेंगे, इस प्रकार से तीनों आसन डाल लेंगे। इसके बाद तो सबसे पहले सभी लोग अपने ऊपर जल छिड़ककर शुद्धिकरण करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप लोग शुद्धिकरण अपने ऊपर जल छिड़ककर कर लेंगे। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाया भयंतरा शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातुः। शुद्धिकरण करने के बाद में फिर आचमन करेंगे। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। हस्तों प्रक्षाल्य करने के बाद में जिन लोगों ने अपने मस्तक पे तिलक नहीं लगाया है वो तिलक अवश्य लगा लेंगे, क्योंकि तिलक न लगाने से सारा पुण्य फल जो होता है वो निष्फल हो जाता है। स्नानम दानम तपोहोमो देवता पितृ कर्मचा तत्सर्वम निष्फलम यति ललाटे तिलकम बिना। यदि मस्तक पे तिलक नहीं होता है तो देवता का कर्म हो, स्नान हो, दान हो, पितरों का कर्म हो, सभी का फल जो है वो निष्फल हो जाता है, इसलिए तिलक अवश्य लगा लें। कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि अगर हम बीच धारा में जल में तर्पण जलदान कर रहे हैं तो उस समय तिलक कैसे लगाएं, तो उस समय विकल्प ये है कि जल का ही तिलक लगा लेंगे, पर तिलक लगाएंगे अवश्य, जल लेकर के माथे पर तिलक लगा लेंगे। इसके बाद में अपने आसन के आगे हम मंत्र पढ़ते हैं, आप लोग जल छिड़क लें, शुद्ध कर लें। ओम पृथ्वी त्वया तथा लोका
देवी तुम विष्णाधृता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चाशनम। इसके बाद चोटी का स्थान स्पर्श कर लें। ओम चित्र रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषु में। चोटी का स्थान स्पर्श कर लेंगे। इसके बाद में जो 2 कुशा वाली पैती है उसको सीधे हाथ की अनामिका में धारण करेंगे। हम मंत्र पढ़े देते हैं, आप लोग धारण कर लें। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सावितुर्वहा प्रशबुत्पुनाम्या निच्छिद्रेण पवित्रेण सूरसदस्मभितशते पवित्रपते पवित्रपूतशतकामः पुने तक्षकेयम्। सीधे हाथ में और बाएं हाथ में, दोनों हाथों में अनामिका में पवित्री धारण कर लेंगे। इसके बाद में संकल्प कर लेते हैं, क्योंकि जो कार्य हम करते हैं उसका संकल्प करना बहुत आवश्यक होता है। संकल्प के लिए सभी लोग चंदन, फूल, चावल ले लेंगे और संकल्प करेंगे। हम संकल्प बोलते हैं, आप लोग उसके साथ साथ संकल्प करते रहें। प्रतिदिन का संकल्प और तर्पण के साथ में वीडियो हम आपको प्रेषित करते रहेंगे। आप लोग प्रतिदिन का संकल्प साथ में लेकर के जलदान कर सकते हैं। तो आज हम अष्टमी तिथि के जलदान का संकल्प करेंगे। ओम श्री विष्णुरा श्रीमद्भगवतो महापुरुषो विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सदसि ब्रह्मणो नित्युति पराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे कलियुगे कल्पतरुचरणे पुण्यक्षेत्रे विश्व 81 विक्रमावदे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे अष्टम्यां शुभ तिथौ अद्य बुधवासुरान्यतायाम अमुक गोत्रोत्पन्नाः। अपना गोत्रोच्चारण कर लेंगे। अमुक नाम, हम अपना नाम ले लेंगे। देवर्षि मनुस्मृत तर्पणम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प कर लेंगे। उसके बाद में हाथ में त्रिकुश लेकर के पितृ देव तीर्थ सामने की तरफ पकड़ेंगे। अक्षत ले लेंगे और एक एक अंजलि जल हम बोलते जाएंगे, आप लोग देते जाएंगे। हमारे साथ करते रहिए आप लोग। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छंदासि तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरासाव्यस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरास्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितास्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवास्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधेस्तृप्यताम। इसके बाद में अब उत्तर मुख होंगे। उत्तर मुख ऋषियों के लिए उत्तर मुख किया जाएगा। उत्तर मुख होकर के उत्तराभिमुख होने के बाद हम लोग पहले जनेऊ को माला की तरह कर लेंगे। माला की तरह करने के बाद में आप लोग भी अंगोछा और जनेऊ अपना, यदि जनेऊ नहीं धारण करते तो अंगोछा को ही बाएं हाथ की तरफ कर लेंगे, वो माला की तरह कर लेंगे। इसके बाद 2-2 अंजलि कार्य तीर्थ से इस प्रकार से त्रिकुश को लेकर के, जौ लेकर के 2-2 अंजलि जल प्रत्येक ऋषि को देंगे। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग करते जाइए। 2-2 अंजलि जल। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम वासुकिस्तृप्यताम,
ओम बौढुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखरस्तृप्यताम। इसके बाद में जो ऋषि देवतुल्य हैं उनको पूर्वाभिमुख होकर के अक्षत लेकर के पुनः पूरब में आएंगे, सभ्य हो जाएंगे, बाएं कंधे पर अंगोछा, बाएं कंधे पर जनेऊ कर लेंगे और उसके बाद एक एक अंजलि जल प्रत्येक ऋषि को अक्षत लेकर के देंगे। हम बोलते हैं, आप लोग करते जाइए। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरातृप्यताम, ओम पुलूहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। इसके बाद अब पितरों के तर्पण के लिए हम सभी लोग दक्षिणाभिमुख होंगे। दक्षिणाभिमुख होने पर अपना अंगोछा और जनेऊ दक्षिण कंधे पर, दाहिने कंधे पर अब सभ्य होकर करना है, तो दक्षिण कंधे पर कर लेंगे। अंगोछा, जो लोग जनेऊ नहीं धारण करते हैं वो अंगोछा को ही दाहिने कंधे पर कर लेंगे। अंगोछा को भी दाहिने कंधे पर रख लेंगे। जल थोड़ा कम हो गया, इसमें बढ़ा लेंगे। दक्षिणाभिमुख होने पर दाहिने कंधे पर जनेऊ अंगोछा कर लेंगे। यदि किसी को कोई परेशानी नहीं है तो अपना बायां घुटना मोड़कर, जिस प्रकार से हम बैठे हैं इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अगर कोई असुविधा है तो सुखासन में पालथी मारकर बैठ सकते हैं। तो अब पितृ तीर्थ से इस बार कुशाग्र पितृ तीर्थ, अंगूठे और तर्जनी के बीच का भाग पितृ तीर्थ होता है, इस प्रकार से पकड़ेंगे और तिल लेकर के प्रत्येक को 3-3 अंजलि जल देना है। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग करते जाइए। ओम कव्यवाडलस्तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम सोमस्तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम यमस्तृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम अर्जमातृप्यतामिदं जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम अग्निस्वाता पितृस्तृप्यतामिदं जलम तृप्यतामिदं जलम तेभ्याशुदा, तेभ्याशुदा, तेभ्याशुदा। ओम सोमपा पितृस्तृप्यतामिदं जलम तेभ्याशुदा, तेभ्याशुदा, तेभ्याशुदा। ओम वैरशुदा पितृस्तृप्यतामिदं जलम तेभ्याशुदा, तेभ्याशुदा, तेभ्याशुदा। इसके बाद में यम तर्पण है। हम एक बार नाम लेंगे, आप लोग 3-3 अंजलि जल देंगे। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दधन्याय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद में सबसे पहले पिताजी के लिए ध्यान करेंगे। पिताजी का जब तर्पण होगा, हम अमुक गोत्र अमुक नामना कहेंगे। आप लोग अपना गोत्र, अपना नाम ले लेंगे और पिताजी के लिए तर्पण करेंगे। उसके बाद अमुक गोत्र अमुक नामना पितामह कहेंगे, तब बाबा के लिए करेंगे। इसके बाद अमुक गोत्र अमुक प्रपितामह कहेंगे, उनका नाम ले लेंगे, पर बाबा के लिए करेंगे। इस प्रकार से पिता, बाबा और पर बाबा, इनमें जो भी अभी
कोई यदि जीवित हो तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, उनको जलदान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद फिर माता, दादी और परदादी सबका गोत्र नाम लेते रहेंगे। जहां जहां जो लोग जीवित हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सबसे पहले पिताजी के लिए, ओम वसुरूपा अमुक गोत्रा अस्मत् पिता अमुक वर्मणा अमुक शर्मणा, जो भी ब्राह्मण और अन्य वर्ण के हैं अपना अपना नाम ले लेंगे। तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। इसके बाद बाबा का, ओम रुद्ररूपा अमुक गोत्रा अस्मत् पितामहा अमुक शर्मणा अमुक वर्मणः तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। इसके बाद में परबाबा को, आदित्य रूपा अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामहा अमुक शर्मणा अमुक वर्मणः तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। इसके बाद माता के लिए, ओम गायत्री रूपा अमुक गोत्रा अस्मत् माता अमुकी देवी, उनका नाम ले लेंगे। तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। ओम सावित्री रूपा अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी, परदादी के लिए है, अमुकी देवी उनका नाम ले लेंगे। नाम नहीं याद है तो दादी, बड़ी दादी कह देंगे। तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। ओम सरस्वती रूपा अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी, परदादी बड़ी दादी कह देंगे। तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। इसके बाद में नाना नानी का, ओम अमुक गोत्रा अस्मत् मातामहा अमुक वर्मणः अमुक शर्मणः सपत्नीका तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामहा, अब बड़े नाना नानी, अस्मत् प्रमातामहा अमुक शर्मा अमुक वर्मणः सपत्नीका तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् वृद्ध प्रमातामहा अमुक शर्मणः अमुक वर्मणः सपत्नीका तृप्यतामिदं जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा, जलम तस्मै सुधा। यदि नाम नहीं याद है तो नाना नानी, बड़े नाना नानी, सबसे बड़े नाना नानी कह करके जलदान कर देंगे और जो लोग जीवित हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी क्रम में योजना कर लेंगे, किसी को परिवार में अन्य किसी को देना चाहते हैं जल, तो इसी प्रकार से इसी दिशा इसी अवस्था में 3-3 अंजलि जल उनका नाम लेकर के उनका ध्यान करके आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद में हम लोग सभ्य होकर के पूर्वाभिमुख हो जाएंगे। कुछ अन्य तर्पण इसी के साथ करना है। पूर्वाभिमुख होकर के सभ्य जनेऊ को बाएं कंधे पर सभ्य हो जाएंगे। उसके बाद में देव तीर्थ से कुशा को लेकर के देव तीर्थ से हम बराबर मंत्र पढ़ते हैं, आप लोग जल की धारा देते रहें। ओम आ ब्रह्मस्त ब्रह्म पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादया तीतकुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासीनां आ ब्रह्म भुवनालोकमस्तु तिलोदकम् ये बांधवा वा ये जनवनि बांधवा ते तृप्तिमकलायान्तु यच्चास्मत्तो विवाञ्छति। अभीष्ट लोगों को जो जल आपसे ग्रहण करना चाहते हैं, अभीष्ट लोग इन मंत्रों से जल प्राप्त करते हैं। इसके बाद में एक बार पुनः दक्षिणाभिमुख होंगे, अब सभ्य हो जाएंगे। दक्षिणाभिमुख हो जाएंगे, अब सभ्य हो जाएंगे और अंगोछा अपना दाएं कंधे पर रख करके इसको एक थोड़ा सा अंगोछे का खूंट गीला करेंगे और गीला करके इसको निचोड़ करके तर्पण करेंगे। ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रणोमृता ते ग्रंथमया दत्तम वस्त्र निस्पीडनोदकम, इसको निचोड़ करके वस्त्र निस्पीडन पृथ्वी पर कर देंगे। इसके बाद इसी अवस्था में 3 अंजलि भीष्म पितामह जी को जल देना है। ओम वैयाग्रपद गोत्राय सांगकृत प्रवराय च पुत्राय ददाम्येत जलम भीष्माय वर्मणे। 3 अंजलि जल भीष्म पितामह जी को देंगे। इसके बाद पुनः सभ्य होकर के पूर्वाभिमुख हो जाएंगे। पूर्वाभिमुख होकर के सभ्य होकर जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर और अंगोछा भी बाएं कंधे पर कर लेंगे। इसमें एक पात्र में सूर्य देव के लिए चंदन, चावल, लाल पुष्प, तुलसी ये लेकर के हम मंत्र पढ़ते हैं। आप सभी लोग सूर्य देव को अर्घ देंगे।
ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्ता गृहाणार्घम दिवाकर। ओम गृण सूर्याय नमः। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद एक बार पुनः जल लेंगे। जल में चंदन, चावल, फूल इत्यादि डाल लेंगे और ओम ब्रह्म जगनानां प्रथमं पुरुष दुसीमता सूर्यो वेनियावा सपुण्या पुमा सविष्टा सकम सतस्य विवाह। ओम ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः, ओम सावित्रे नमः, मित्राय नमः, वरुणाय नमः। जल को पात्र में गिरा देंगे। इसके बाद में सभी दिशाओं को प्रणाम करेंगे। ओम प्राच्य दिशेन्द्राय नमः, ओम अग्न्याय नमः, ओम दक्षिणाय यमाय नमः, ओम नृत्य नमः, ओम पश्चिमे वरुणाय नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम उदीचुक वेराय नमः, ओम ईशानाय नमः। इस प्रकार से सभी दिशाओं को प्रणाम करके हाथ में जल लेकर के जो तर्पण किया है उसको परमेश्वर को अर्पण करेंगे। ओम अनेन यथाशक्ति तर्पणाख्या कर्मणा श्री परमेश्वरा प्रियंताम नमः। इस प्रकार तर्पण को अर्पण करने के बाद में थोड़ा जल लेकर के आसन के नीचे जल छोड़ करके नेत्रों से लगा लेंगे। ओम शंचक्राय नमः, इंद्राय नमः। और तर्पण किए हुए जल को भी नेत्रों से लगा लेंगे। इसके बाद इस जल को कहीं ऐसी जगह पर प्रवाहित कर देंगे, कहीं पेड़ों में और या कहीं बहती धारा में या कहीं कुआं तालाब आदि में डाल सकते हैं। पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। आप लोग स्वयं प्रतिदिन जलदान अपने हाथ से कर सकें, इसके लिए संकल्प के साथ में, प्रतिदिन के संकल्प के साथ में जलदान का वीडियो हम आपको प्रेषित करते रहेंगे। यदि आपको जलदान का ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से आगे आपको जानकारी वीडियो प्राप्त होते रहें। जय माई की।